सभी भक्तजन आइए पहले 1 मिनट के लिए राम नाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाएंगे। सभी भक्त मेरे साथ श्री राम प्रभु का गुणगान करेंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम। जितने भी भक्त इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं सभी को प्रभु की ओर से, मेरी ओर से करुणा करके सादर प्रणाम। आप इस कार्यक्रम को जो भी देख रहे हैं लाइक करें, क्योंकि इसमें डिसलाइक जैसी कोई बात है ही नहीं। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से परमात्मा का है, भगवान का है। और आज हम वेदों पर चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी जिसको हम गीतोपनिषद कहते हैं, गीता जी कहते हैं, जो भगवान ने युद्ध भूमि में श्लोक के रूप में अर्जुन के सन्मुख जो गीत गुनगुनाया था, जो गाया था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और भजन भी हम करेंगे। 1 घंटे का ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्रभु के श्री चरणों में समर्पित है। तो जो भी भक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी से मेरी ये प्रार्थना है, विनती है कि आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और धाम के YouTube चैनल श्री बालाजी धाम हांसी और फेसबुक चैनल श्री बालाजी धाम हांसी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साइलेंट नहीं किया। और मेरी आप सबसे विनती है,
आइए एक भजन माँ भगवती के श्री चरणों में हम भाव से गा रहे हैं। एक्चुअली संगीत तो एक अथाह समुद्र है और विधिवत विद्यालय में किसी कारणवश हमने संगीत सीखा नहीं। जो भी है जैसा भी हम भाव से प्रभु के सन्मुख ये भजन हम कर रहे हैं। कोई गलती हो जाए तो माफ करना। सर्वप्रथम गुरु भगवान के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में एक हाजिरी, छोटी सी विनती। उसके पश्चात इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए प्रभु के श्री चरणों में, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सिखा दिया तूने, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया तूने, हीरा बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। पत्थर तराश कर तूने, पत्थर तराश कर तूने, हीरा बना दिया। जीना सिखा दिया तूने, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया तूने, जीना सिखा दिया। हीरा बना दिया तूने, हीरा बना दिया तूने, जीना सिखा दिया। और क्या कहेंगे गुरु महाराज को, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। और गुरु को हम क्या कहेंगे? दुनिया बनाने वाले को देखा कभी नहीं, दुनिया बनाने वाले को देखा कभी नहीं। होगा तुम्हारे जैसा वो दिल को मेरे यकीन, होगा तुम्हारे जैसा वो दिल को मेरे यकीन। गुरुवर तुम्हारे रूप में, गुरुवर तुम्हारे रूप में हर को पा लिया। जीना सिखा दिया तूने, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया तूने, जीना सिखा दिया। हीरा बना दिया तूने, हीरा बना दिया तूने, जीना सिखा दिया।
जीव पर संकट आता है तो गुरु किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं और भगत क्या कहता है? आया मुसीबतों का जब तूफान हमारे सर, आया मुसीबतों का जब तूफान हमारे सर, रास्ता निकलने का कोई आया नहीं नजर, रास्ता निकलने का कोई आया नहीं नजर, तूने संभाली नाव और तूने संभाली नाव और हमको बचा लिया। थर थराश करे तूने, थर थराश करे तूने, हीरा बना दिया। जीना सिखा दिया तूने, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया तूने, जीना सिखा दिया, हीरा बना दिया तूने, हीरा बना दिया तूने, हीरा सिखा दिया। बोलिए गुरु जी महाराज की। देखिए, प्रभु के बगैर, गुरु के बगैर जीव की गति नहीं है। हम विद्यालय में जाते हैं और ये भी कटु सत्य है आज की इस भागदौड़ की लाइफ में कि गुरु के कृपा के बगैर मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता और गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। एक भजन और उसके बाद फिर हम धर्म की चर्चाएं करेंगे। धर्म के ऊपर हमारी चर्चा होगी, वेदों पर, शास्त्रों पर हमारी चर्चा होगी, क्योंकि तत्व ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान के बगैर गति नहीं है। आइए एक हाजिरी हम प्रयास करते हैं माँ भगवती के श्री चरणों में, क्योंकि मैंने बताया विधिवत हमने कोई तालीम और शिक्षा तो प्राप्त की नहीं विद्यालय में, क्योंकि म्यूजिक को और आर्ट को, SUPW को कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं, कक्षा में पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं, आर्ट और म्यूजिक में तो इनमें बच्चे एंटरटेनमेंट करते हैं, संगीत को हल्के में लेते हैं, जबकि सुर लय ताल जीवन की अत्यंत आवश्यक है। संगीत अत्यंत आवश्यक है। आइए एक हाजिरी माँ भगवती के श्री चरणों में। माँ भगवती के श्री चरणों में हाजिरी, उसके पश्चात हम वेद और शास्त्रों की चर्चा करेंगे। एक प्यारी सी हाजिरी हम प्रयास करते हैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। और क्या कहेंगे माँ भगवती को? सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं। और क्या कहेंगे?
ऐसा प्यार बहावे मैया, ऐसा प्यार बहावे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो मैया, ऐसा प्यार बहा दो मैया, जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना ये भी मैं ना जान सका, ये भी मैं ना जान सका, तू है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया, कहो कैसे लग पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो मैया, ऐसा लग जाऊं मैं, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। करो कृपा जगदम्बे भवानी, मैं बालक नादान हूँ, मैं बालक नादान हूँ, नहीं आराधन जप तप जानो, सब अवगुण की खान हूँ मैं सब अवगुण की खान हूँ, तो ऐसा वरदान है मैया, तो ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा नाम मैं, ऐसा प्यार बहावे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो मैया। मैं बालक तू मैया
बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। माँ भगवती की जय हो। माँ जगदम्बा की जय हो। आइए एक छोटी सी चर्चा हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। छोटी सी चर्चा हम प्रभु के श्री चरणों में कर लें। मैंने पीछे भी बताया था, आज हम चर्चा करेंगे सामवेद। सामवेद पर हमारी चर्चा है। और मैंने वेदों के बारे में बताया था कि वेद को पढ़ने से पहले एक बार देख लीजिए, ये सामवेद है, ये सामवेद है, आप इसको देख लीजिए और इसको आप कहीं से भी खोल लीजिए। मैंने पहले भी बताया था, इसमें कोई दादी नानी पोते पोतियों की कहानी नहीं है, केवल मंत्र है, केवल इसमें मंत्र हैं। आप कहीं से भी इसको खोल करके देख लीजिए। और मैंने बताया था इन मंत्रों का अर्थ आप कब समझ पाएंगे, जब आपको जानकारी होगी किस चीज की, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। यदि ये 6 चीजें आपको नहीं आती तो वेद का आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। जिस प्रकार से आजकल बहुत से ऑर्गेनाइजेशन और बाबा लोग तथा कथित जो न बाबा हैं और न वो हिंदू हैं न वो सनातन धर्मी हैं, केवल उन्होंने वेदों का भट्ठा बैठाना है। तो मेरी आपसे विनती है, आप विधिवत वेदाचार्य के पास जाएं, जो वेद को तत्व से जानते हैं, मानते हैं। यदि कोई भी संदेह है, संशय है, तो आप उनकी शरण में जाकर के वेदों को तत्व से आप जान सकते हैं। थोड़े में आप इतना समझ लीजिए कि वेद को पढ़ने से पहले, वेद का अर्थ निकालने से पहले 6 चीजें आपको आनी चाहिए: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अन्यथा आप वेद की ऋचा का मतलब नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैंने पहले भी बताया था कि वेद के कुल 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में मंत्र भाग है, जितने भी मंत्र हैं इसमें लिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में मंत्र किस प्रकार का है, धार्मिक कर्मकांड की विवेचना क्या है। आरण्यक में विवेचना के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है। और उपनिषद में ब्रह्म, जीव, परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान, इस प्रकार की बातें उपनिषद में बताई गई हैं। आज हम चर्चा करेंगे सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गांधर्व वेद जिसको हम बोलते हैं, अभी जो हम ये संगीत जो कर रहे हैं, ये सब कुछ सामवेद से निकला। जितने भी ताल हैं, जितने भी समस्त स्वर हैं, लय है, छंद है, गति है, मंत्र हैं, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य इत्यादि जितने भी भाव हैं वो सारे सामवेद के हैं। और सामवेद में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों प्रकार की मंत्र आप देख सकते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग से सामवेद की आज केवल 3 शाखाएं हमारे पास मौजूद हैं। कुल 1875 मंत्र हैं। 1875 1875 मंत्र हैं। सामवेद के हर मंत्र को हम गा सकते हैं, गायन के द्वारा सुर लय ताल में गा सकते हैं। सामवेद के मुख्यतः इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये सबसे छोटा वेद है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में आग्नेय कांड, इंद्र कांड, पवमान कांड, आरण्यक कांड। 21 अध्याय इसमें है। 21 अध्याय। तो आप को मैं यदि कहूं, आजकल कई टॉपिक भी संत महात्मा कर रहे हैं, वो भी आज हम लेंगे उन टॉपिकों के बारे में। अब मैं चर्चा करूंगा जो इस समय काल देश समय के अनुसार जो चल रहा है। काल देश समय के अनुसार जो आजकल जो भौतिक जगत में जो चीजें चल रही हैं, आज मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। क्योंकि जिस समय, जिस काल में, जिस देश में आज हम रह रहे हैं, माहौल कुछ हमारे स्वभाव के कारण अनुकूल नहीं है। स्वभाव हमारा ही है, अनुकूल नहीं है। तो वेद को आप समझ लीजिए
धर्म को आप समझ लीजिए कि धर्म क्या है, समाज क्या है, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। अगली बार मैं आपको अथर्व वेद के बारे में बताऊंगा। मैंने वेदों के दर्शन भी आपको करवा दिए, प्रत्यक्ष आपने देख भी लिया। वेद के बारे में यदि आपको कोई कुछ कहे तो आप कह भी सकते हैं कि वेद में कोई जात पात किसी प्रकार से कुछ नहीं है सिवाय मंत्र के। मंत्र किस प्रकार के? इस भौतिक जगत में जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जान रहे हैं, और जो नहीं देखी, नहीं सुनी और नहीं जानी, उन सब के बारे में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों प्रकार की वस्तुएं वेद में मंत्र लिखे हुए हैं। और ग्रहण के बारे में भी कई लोगों की जिज्ञासाएं हैं। आज रात्रि 10:30 बजे से सूतक लग जाएगा। कल भारत की यदि मैं बात करूं तो प्रातः 10:15 बजे से शुरू ग्रहण काल हो जाएगा और दोपहर तक ग्रहण काल रहेगा। 2:10 लगभग आप 2:15 मान लीजिए। 10:15 बजे से कल शुरू होगा और दोपहर 2:15 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। सूतक आज रात्रि 10:30 बजे से ही लग जाएगा। ग्रहण काल में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। जीव अपने घर में ही भजन करे, जप करे, मंत्र जप करे, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप किया जाए, भक्ति की जाए। और ग्रहण काल विशेषतया कल सुबह 10:15 बजे से दिन में 2:15 बजे तक हो सके तो जलपान या खान पान इत्यादि न करे 4-5 घंटे तक। 10:15 बजे से 2:15 दिन के 2:15 बजे तक 4-5 घंटे तक मनुष्य शयन न करे, भोग विलास न करे, केवल जप करे। ग्रहण काल में किया गया जप 1000 गुना फल देता है। इससे ज्यादा कोई आप आडंबर में, ढोंग पखंड में न पड़े। केवल इतना सा ध्यान रखें कि 4-5 घंटे तक ग्रहण काल में भोग विलास न करें, शयन न करें, सोए न, निद्रा न लें, जलपान इत्यादि 4-5 घंटे तक ग्रहण काल के समय न करें। और इससे ज्यादा आप ज्यादा चक्कर में न पड़ो। काल देश समय के अनुसार केवल इतना ही कर लीजिए, क्योंकि ये प्रकृति की देन है, इसको हम रोक नहीं सकते। ये जैसा ईश्वरीय इच्छा। आजकल कोरोना काल चला हुआ है, मैं अभी बता दूं। कल धाम के फेसबुक पेज पर दोपहर 2:30 बजे 2:30 ग्रहण काल समाप्त होने के बाद आर्मी से रिटायर्ड हैं, डॉक्टर साहब हैं, कर्नल की पोस्ट से ये रिटायर हुए हैं, इंद्रवीर सिंह जी गहलोत। उत्तराखंड से बेसिकली आप बिलोंग करते हैं। बीकानेर से आपने MBBS की डिग्री प्राप्त की, तत्पश्चात आपने PhD भी की, और भी अनेकों जितनी डिग्रियां होनी चाहिए भौतिक जगत में वो आपने सभी प्राप्त की। धाम के फेसबुक पेज पर कल आधे घंटे के लिए इंद्रवीर सिंह गहलोत जी, कर्नल साहब, कल आपको कोरोना से कैसे हम अपना बचाव करें, घर में रह करके या बाहर निकल करके क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, डॉक्टर साहब कल आपको सूचित करेंगे, बताएंगे, जागृत करेंगे। तो कल आप कर्नल साहब की वाणी जरूर सुने, आपके काम आएगी। और वैसे भी आप आर्मी से रिटायरमेंट लेकर के आए हैं, तो आर्मी पर्सन का भारत भूमि में वैसे भी हम स्वागत करते हैं। आर्मी हमारे लिए सर आंखों पर, और आर्मी की बात हम मानेंगे और जरूर माननी भी चाहिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले आइए एक भजन हम लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आज कलयुग में काल देश समय के अनुसार किस प्रकार से हर मनुष्य अपने पथ से, अपने धर्म से, अपने पद से गिरता जा रहा है। आज नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, चाहे वो धर्म की राह पर चल रहे हों, चाहे वो कर्म की राह पर चल रहे हों। हर मनुष्य आज अपनी पदवी से, अपने पथ से भटकता जा रहा है। इस पर भी एक प्रकाश हम आज जरूर डालेंगे। उससे पहले एक भजन हम लेते हैं। आइए प्रभु के श्री चरणों में एक भजन हम जरूर लेंगे। ये भजन है मीराबाई का, कि मीराबाई किस प्रकार से अपनी सखियों को कहती है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मीराबाई क्या कहती है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, और वरीय गिरधर लाल को मेरो चूड़लो अमर हो जाए। कि मेरा जो ये चूड़ा है ये कभी टूटे नहीं, क्योंकि हमारी भारत भूमि में ऐसी संस्कृति है कि माँ बहन बेटियां जो चूड़ियां पहनती, जो कंगन पहनती हैं, वो कब पहनती, जब शादी और ब्याह होता है। और दुर्भाग्य से यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो हमारी संस्कृति में ऐसा रिवाज है कि वो चूड़ियां निकाल दी जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं, फोड़ दी जाती हैं। तो मीरा क्या कहती है कि मैं ऐसे वर को वरूं कि जो जन्म और मरण से परे हो और मेरा कंगन कभी न टूटे, मेरा साथ कभी न छूटे। आइए एक प्यारा सा भाव किस प्रकार से मीरा कहती है अपनी सखियों को। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, वरीय गिरधर लाल को मोरो चुड़लो अमर हो जाए। मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो मुझे, ऐसी सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे, ऐसी सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे, ऐसी सजा दो। दुल्हन बना दो मुझे, ऐसी सजा दो। श्याम सुंदर, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और मीरा क्या कहती है, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, कुंवर ने मेरी कीनी सगाई। कुंवर ने मेरी कीनी सगाई। अपनी सखियों को क्या कहती है, हे सखी, गुरु महाराज ने मेरी सगाई श्री श्याम जी से कर दी है। मैंने श्री श्याम को ही सर्वस्व माना है और अब मेरा साथ कभी भी नहीं छूटेगा। क्या कहा, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, गुरुवर ने मेरी कीनी सगाई। कुंवर ने मेरी कीनी सगाई, गुरुवर को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, कुंवर को बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन दुल्हन बना दो मुझे,
क्या कहती है? ऐसी ओढ़ू मेरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू मेरी जो रंग नहीं प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। यानी कि हम भक्ति ऐसी करें कि जो कभी भी छूटे नहीं और भगवान के प्रति हमारा विश्वास कभी भी कम ना हो। हम प्रभु के नाम की ऐसी भक्ति करें और प्रभु से हम ऐसा प्रेम करें जैसा मीरा ने किया। और क्या? ऐसी ओढ़ू तू मेरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू मेरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से माथे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा लो। दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो। ये बिल्कुल सच्चाई है। मीरा जी ने जो भक्ति की वो हम भी कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। और मीरा भक्ति करके अमर हो गई, भगवान के श्री चरणों में मीरा समा गई। आइए एक भजन भगवान बालाजी महाराज का, उसके बाद हम वेद पर चर्चा करेंगे, उपनिषद पर चर्चा करेंगे, गीता जी पर चर्चा करेंगे। काल देश समय के अनुसार वर्तमान में क्या हालात हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक भजन बालाजी महाराज के श्री चरणों में। मेहंदीपुर घाटे में हम सभी गए हैं, जाते हैं। राजस्थान में जोत है और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बैठे बालाजी बलकारी सखी घाटे में। एक महिला दूसरी महिला को कहती, सखी मैंने हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर घाटे में देखा है और वो घाटे में विराजमान है। बैठे बालाजी बलकारी सखी घाटे में और काड्य भूता की मरोड़ सखी घाटे में। सजय बाबा का दरबार सखी घाटे में और काड्य भूता की मरोड़ सखी घाटे में। वहाँ भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी इस प्रकार से घाटे की माया है कि वहाँ भूत प्रेत अपने आप निकलते हैं। हनुमान जी महाराज उन भूत और प्रेतों की मरोड़ अपने हिसाब से निकालते हैं। तो ये बड़ा प्यारा भाव है, ये हम लेंगे। और किस प्रकार से ये सखी अपनी दूसरी सखी को कहती है और क्या कहती है? बैठे बालाजी बलकारी सखी घाटे न, बैठे बालाजी बलकारी सखी घाटे न। काडे भूता की, काडे भूता की, काडे भूता की।
आइए, आजकल एक नया टॉपिक मीडिया में घूम रहा है, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। आजकल आपने देखा ही होगा, बहुत से धर्माचार्य कहते हैं कि हम सर्वधर्म को मानते हैं, सर्वधर्म, और वो कहते हैं ये आँख के अंधे और कान के कच्चे, ये बाबा सठिया गए, ये पगले हो गए। पहले आप जान लीजिए धर्म एक है, बहुत से धर्म नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, माँ का धर्म क्या है? अपनी संतान की रक्षा करना। और पहला गुण क्या है? ममता। जिस महिला में ममता ही नहीं है तो आप ये मान सकते कि वो धर्मात्मा नहीं है। तो पहले आप जान लीजिए कि धर्म एक है, कोई बहुत से धर्म नहीं है, धर्म एक ही है। और धर्म आज जो ये हम कथाएं कर रहे हैं, जो संकीर्तन कर रहे हैं, ये आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं है कि मैं लंबी लंबी कथाएं करूं, मैं खुद भी रोऊं और रुमाल से नाक भी पोंछूं और खुद भी रोऊं और आपको भी रुलाऊं। धर्म का मतलब क्या है? आपको आत्मनिर्भर बनाना, कि आप आत्मनिर्भर बन सको। मैं तो ये कहता हूं, ये जो बहरूपी, जो तथाकथित जो बाबा लोग हैं, इनसे तो अच्छे शिक्षक हैं। कम से कम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी पढ़ा करके अपने पैरों पर तो खड़ा कर रहे हैं, आपको इस लायक तो बना रहे हैं कि आप संसार में कमा सको, खा सको। और ये बाबा लोग तो खुद भी रोते रहते हैं, बुढ़ापे तक आपको भी रुलाते रहते हैं और अपने चरणों में धोख खिलाते रहते हैं, आपकी सारी माया को हड़प रहे हैं, दान दक्षिणा के नाम पर आपको पागल बना रहे हैं। वो चाहे कोई भी मजहब के हो, किसी भी मजहब के हो, धर्म एक है और वो वेद में है। आप फिर कान खोल करके सुन लीजिए, कोई बहुत से धर्म नहीं है। ये गलत बात है कि मैं सर्वधर्म संभाव को मानता हूँ, ये मानता हूँ, राम कथा के नाम पर बुलाकर मोला कथा, अली कथा, अल्लाह कथा,
ये मजहब है। धर्म एक है, वेद में लिखा हुआ है। क्या है धर्म? सत्य, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा, अपरिग्रह, दूसरे के समान पर दृष्टि न डालना, अस्ते, चोरी न करना, सदाचार, संयम, विनम्रता, सहनशीलता, दान, दान का मतलब विद्यादान, अन्नदान, जलदान, क्षमादान, दयादान, दान बहुत लंबा चैप्टर है। ये धर्म है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसके अलावा और कौन सा धर्म है? जो मनुष्य इसको मानेगा वो धर्मात्मा होगा, और जो धर्मात्मा होगा वो श्रेष्ठ होगा, वो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, और जो श्रेष्ठ होगा उसको आर्य कहेंगे। और बहुत से आर्य इकट्ठे होकर के आर्य समाज हो गया। अब ये बाबा लोग बेवकूफ बनाते हैं, पागल बनाते हैं कि मैं सर्व धर्म को मानता हूं। इनको नहीं पता धर्म का कै कबूतर भी। आप लोगों की मीच रखी आंख, और आपको बना रहे हैं पोपट। और जब बाबाओं के पास जाते हो तो बाबा जी का ठुल्लू, आपको पकड़ा देते हो ठुल्लू, रोते रहो, अपनी नाक पोंछते रहो। एक बाबा आया है, वो सठिया चुका, उसने कहा, क्या कहा आप देख लीजिए, और मैं ये प्रमाणित कर दूंगा। अब मेरे सामने भगवान का संदेश है गीता जी का। गीता जी के आप चौथे अध्याय, 4th चैप्टर, और 4th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। उस बाबा जी ने क्या कहा कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए थे, परंतु धर्म की स्थापना न कर सके, और द्वारका में तो स्थापना हुई ही नहीं, और भगवान हो गए टोटली फेल। और भगवान के जो बड़े भाई बलराम जी हैं, जिनको हम शेषनाग कहते हैं, वो पीते थे दारू, और वो बलात्कारी थे, गोपियों से छेड़खानी करते थे। और फिर बाबा से पूछा गया तो बाबा बोला, जी मैं तो सर्व धर्म को मानता हूं, और मैंने भी बताया धर्म एक है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते, संयम, सदाचार। बताओ इसका हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई कहां हो गया? बताइए आप। मैं क्या कहता हूं, विद्यालय में आप शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। विद्यालय आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं देगा, विद्यालय आपको नौकरी नहीं देगा, विद्यालय आपको आत्मनिर्भर बना देगा। आप खुद अपनी मेहनत से एग्जाम दीजिए जो आप बनना चाहते हैं। उसी प्रकार से मंदिर में कोई बच्चे नहीं है, 5 महिला को संतान हो रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहे, मंदिर कोई डिग्रियां बांटता है। मंदिर आपको आत्मनिर्भर बनाएगा ज्ञान दे करके। मंदिर आपको धर्म देगा। धर्म का मतलब आप सदाचारी बने, आप विनम्र बने, आप सहनशील बने, आप सत्यवादी बने। मंदिर आपको आत्मनिर्भर बना देगा, धर्म आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। धर्म आप में वीर रस भी लाएगा, जहां जरूरत पड़े वीरता दिखाइए। धर्म आप में दया भाव भी लेकर के आएगा, जहां जरूरत हो वहां दया भाव दिखलाइए। तो धर्म आपको कमजोर नहीं बनाता कि लंबी लंबी कथाएं करो और फिर लंबे लंबे आंसू बहाओ। ना 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 ना, ये गलत बात है। धर्म संपूर्ण रूप से लीजिए। कथा का मतलब पश्चाताप, कथा का मतलब भक्ति, कथा का मतलब दया, कथा का मतलब वीर रस, कथा का मतलब समग्र। विद्यालय केवल आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं देता। विद्यालय में जाकर के आप आईएएस बनना चाहो, आईएएस की कोचिंग ले लो आगे चल के। चपड़ासी बनना, उसी विद्यालय से लोग चपड़ासी बनते हैं, उसी विद्यालय से लोग आईएएस अफसर बनते हैं, उसी विद्यालय से नेता बनते हैं, उसी विद्यालय से जितने भी आप डिग्रियां देख रहे हो इस दुनिया में, सब विद्यालय की तो देन है। यदि हम विद्यालय में न जाते, स्कूलों में न जाते, तो डिग्रियां हम कहाँ से लेते? तो उस बाबा ने कहा कि भगवान के जो बड़े भाई थे वो शराब पीते थे, ये करते थे, वो करते थे, और वो खुद भी, बाबा जी मैंने देखा, वो आई हुई थी, वो रो भी रहे थे, अपनी नाक भी पोंछ रहे थे। बाबा की गलती नहीं है, बाबा में जितनी बुद्धि थी उसने भगवान को वैसे ही देखा। अब मैं बताता हूँ गीता जी के 4th अध्याय में 4th चैप्टर में। आपके पास मोबाइल है, जब ये लेक्चर पूरा हो जाए तो आप अपने मोबाइल में ये मेरी कही हुई बात जरूर देखना। कहीं मैं भी तो पोपट नहीं बना रहा हूँ, कहीं आपको ठग तो नहीं रहा हूँ मैं। अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं गीता जी के 4th अध्याय का पहला श्लोक, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने उसके बाद अपने पुत्र मनु को, महाराज मनु को कहा। इस प्रकार भगवान कहते हैं। दूसरा श्लोक, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना। बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग मनुष्य लोक में लुप्त हो गया।
अब आइए तीसरा श्लोक, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक, मेरा भक्त और प्रिय सखा है, हे अर्जुन तू मेरा भक्त है, इसलिए वही यह कर्म योग आज मैं तुझसे युद्ध भूमि में कह रहा हूं। इतना कहने के बाद अर्जुन को हो गया संदेह कि प्रभु आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले का है, पुराना है। आपने ही शुरू में सृष्टि के आरंभ में यह योग सूर्य को कहा था, मैं समझ नहीं पा रहा। सूर्य का मतलब जो ये चमक रहा है ये मत लियो, सूर्य का मतलब है जो ये सूरज चमक रहा है इसके पीछे जो तथाकथित जो मैनेजर है, जो इस सूरज को भी चलाता है, जो इसका नियामक है, जिसको इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं, जो सौर ऊर्जा मंत्री है, उस मंत्री को भगवान ने ये ज्ञान दिया। और अर्जुन को संदेह हो गया कि प्रभु मैं समझ नहीं पाया, आप और मैं तो अभी, आपका और मेरा जन्म अभी का है और आप कह रहे हो मैंने दिया। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। आगे फिर छठे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, मैं अजन्मा हूं। अभी तो कह रहे हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, और अगले श्लोक में भगवान कह रहे मैं अजन्मा हूं। एक तरफ कह रहे मेरे जन्म भी हो चुके, अब कह रहे मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, और मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर भी हूं, और अपनी माया को, अपनी शक्तियों को, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। आइए थोड़ा सा पहले इस पर चर्चा करें कि भगवान 5वें श्लोक में तो कह रहे हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, और छठे श्लोक में कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं। तो ये बात तो विरोधाभास हो गई। इसीलिए कहा है वेद और शास्त्रों को जानने से पहले, समझने से पहले तत्वज्ञानी गुरुओं की शरण में जाइए, ना तो आप मिसगाइड हो जाओगे। एक श्लोक में तो कह रहे मैं बहुत से जन्म तेरे और मेरे हो चुके, रवि कह रहे मैं अजन्मा हूं। पहले इस पर चर्चा करें। जिस प्रकार आपने तालाब देखा है, तालाब जल से भरा हुआ है और तालाब में सूर्य और चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है, तो जिस प्रकार से तालाब में सूर्य और चंद्रमा है भी और नहीं भी है, उसी प्रकार से परमात्मा, जब परमात्मा की इच्छा होती है प्रकट हो जाते हैं, और जब परमात्मा की इच्छा होती है तो विलुप्त हो जाते हैं। सशरीर प्रकट हो जाते हैं और सशरीर विलुप्त हो जाते हैं। इसको आप भौतिक जगत से यूं ले सकते हो, मान के चलो मैं धाम का महंत हूं, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, मेरी जगह यदि कोई और होता और मैं बीच में आकर के, मैं खुद लाइव आ भी सकता हूं और मैं लाइव जा भी सकता हूं क्योंकि प्रोग्राम मेरा है। उसी प्रकार से ये सृष्टि भगवान ने रची है। भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान आ भी जाते हैं, प्रकट भी हो जाते हैं, और भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान गायब भी हो जाते हैं। इसलिए वो अजन्मे हैं, अजन्मा। अब चलिए अगले श्लोक में देखिए, अब कितने ज्ञान की बात कही। आहा, अब की बात परमात्मा ने क्लियर कर दिया। ये देखिए आप अगले श्लोक में आपने पढ़ा भी होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। बस ये उस बुढ़े को ये वाणी काफी अच्छी लगेगी। देखना आप उस महात्मा को, तथाकथित जो महात्मा बना हुआ है, अली मोल्ला कहता है, वो कहता कि भगवान फेल हो गए, द्वारका में धर्म की स्थापना न कर सके। अरे मूर्ख आदमी, 7 पुरियों में द्वारका एक पुरी है, जिसका नाम लेने मात्र से पाप और अधर्म खत्म हो जाए, पुण्य की वृद्धि मिले, जिसका नाम लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और आप कह रहे हो कि भगवान फेल हो गए। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब हे अर्जुन मैं स्वयं को साकार रूप से प्रकट करता हूं। और ये भगवान ने दिखा भी दिया। किस प्रकार से? जितनी भी सृष्टि में जो आतताई अत्याचारी राजा थे महाभारत की भूमि में, उन राजाओं का सर्वनाश कर दिया। केवल भगवान का अपना वंश, अपना खानदान बचा था। और जब भगवान ने देखा कि मेरे वंश में भी अधर्म नित्य प्रति बढ़ रहा है, तो भगवान ने बगैर कुल के, बगैर खानदान के, भगवान निर्लिप्त हैं, भगवान के लिए कोई कुल, कोई खानदान कुछ मैटर नहीं करता। और परमात्मा ने अपने योग माया से ऋषियों के हृदय में वेग से भगवान प्रकट हुए। और भगवान के ही वंश से शांब नामक युवक, जब ऋषि महर्षि द्वारका में बैठे थे, विराजमान थे,
तो शांब नामक व्यक्ति ने ऋषि मुनियों के साथ मजाक किया और मजाक में ही अपने पेट से वस्त्र बांध लिए और महिला के कपड़े पहन करके ऋषियों के सामने चला गया और उसने कहा मजाक में कि बताओ मेरे गर्भ में क्या है, बेटा है कि बेटी है। तो ऋषियों ने देख लिया योग माया से कि ये मजाक कर रहा है और ऋषि मुनि कोई गंभीर धर्म की चर्चा कर रहे थे। तो ऋषियों को भगवान की माया से क्रोध आया और उन्होंने उनको श्राप दिया शांब को कि तेरे पेट में मुसल है और इस मुसल से तेरा और तेरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा, ये हम श्राप देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की योग माया से ही ऐसा हुआ, क्योंकि भगवान ने देख लिया था कि मेरे खानदान में भी अधर्म बढ़ रहा है। क्योंकि भगवान के खानदान पर किस राजा की हिम्मत जो उनके ऊपर प्रहार कर दे, जो उनको मार दे, क्योंकि भगवान उनके रक्षक थे। तो भगवान निर्लिप्त थे। भगवान ने जब देखा कि संपूर्ण सृष्टि पर धर्म की स्थापना हो चुकी है, केवल मेरा वंश बचा है, तो भगवान ने ऋषियों के माध्यम से उनको श्राप दिला करके अपने वंश का भी सर्वनाश कर दिया। और जितने भी भगवान के वंश में देवता लोग आए थे वो भी भगवान के साथ साकेत लोक को चले गए। अब आते हैं आगे, भगवान क्या कहते हैं कि मैं साकार रूप से प्रकट करता हूँ साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। अब अगले 9वें श्लोक में, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। बस सारी बात यही खत्म होगी। भगवान कहते हैं कि मेरे कर्म और मेरे जन्म दिव्य हैं। तो भगवान की लीलाओं को कौन समझे? जिसकी बुद्धि दिव्य हो, जिसकी बुद्धि दिव्य हो। भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनको कौन समझे? जिसकी बुद्धि उत्तम नहीं, उत्तम से भी आगे, जिसकी बुद्धि दिव्य हो। अब जिसकी पहले ही कुबुद्धि है, जो पहले ही अली मोल लगा रहा है, उठ पटांग बातें कर रहा है, गड़ंग पेल रहा है, और वो भगवान को कह रहा है कि फेल हो गए। अरे मूर्ख, तू अपनी बुद्धि से जान, तत्व से जान, और समझ में ना आए तो हाथ जोड़ ले। कथा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, और कहीं गीता जी में अली मोल्ला नहीं है। ये सारे मजहब हैं, ये सब बाद के निकले हुए हैं। जिसने मुर्गे बकरे खाने थे, बकरों की मंडी लगानी थी, बकरीद के नाम पर प्रपंच रचना था, उन्होंने अपना अलग मजहब बनाया। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का कोई कॉपीराइट नहीं है, किसी का अधिकार नहीं। ये मानवता के कल्याण के लिए है। वेद संपूर्ण मानवता के लिए है, और गीता वेद का ही एक अंश है, उपनिषद है, साक्षात भगवान की वाणी है। और भगवान ने जो जो लीलाएं की, उन लीलाओं को किसी तत्वज्ञानी संत के पास जाकर के समझिए। और भगवान, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए कोई जात पात, कोई बिरादरी, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं देखा। अपने वंश का भी सर्वनाश करा दिया ऋषि मुनियों के श्राप के माध्यम से भी। और द्वारका धाम सप्तपुरियों में एक पुरी द्वारकापुरी। और द्वारकापुरी जब यहाँ विनाश लीला होती है ब्रह्मा जी की, काल रात्रि में भी द्वारका धाम बचेगा। और द्वारका का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है और अधर्म का नाश होता है। और जो द्वारका के बारे में ये कहे कि वहाँ तो अधर्म है, वहाँ तो धर्म की स्थापना हुई नहीं, तो उसको आप क्या कहेंगे? आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं ज्ञानी हैं। और मैं तो ये कहता हूँ 60 ईयर में, 60 साल में सरकार भी कहती है कि मास्टर जी अब तू तेरे घर चला जा, तू सठिया गया, तू रिटायरमेंट ले ले। और देश में सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, एक बाबा लोग और एक नेता लोग। ये नहीं सठियाते, नेता और बाबा कभी नहीं सठियाते। बाकी चपड़ासी भी सठिया जाता है, डॉक्टर भी सठिया जाता है, सबको सरकार अपने घर भेज देती है। संसद में बैठने वाले बूढ़े नहीं होते, 80 साल 85 साल के भी चुनाव लड़ सकते हैं। और एक ही बाबा लोग भगवान को भी गालियां देते हैं, राम कथा के नाम पर अल्लाह कथा करते हैं। मैं कहता हूं आपको इधर उधर कोई झाँकने की जरूरत नहीं है। वेद आपके, आप वेद के, भगवान आपके, आप भगवान के। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात पर भी संदेह हो, आजकल मॉडर्न जमाना है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, वेद और शास्त्र की वाणी मोबाइल में आप टाइप कीजिए। जो मैं 4थे अध्याय के ये 9 श्लोक तक, 9 श्लोक तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो मैंने कहे आप मोबाइल में भी सर्च मार करके देख सकते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। किसी बाबा के बहकावे में ना आइए, मेरे बहकावे में भी ना आइए। अपने धर्म को जानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। और यदि मैं भी अली मोल्ला गाऊं तो मेरी कथा भी न सुनिए, आप केवल अपने भगवान की बात सुनिए। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को कहीं अल्लाह मोल्ला नहीं कहा। और कोई सर्वधर्म नहीं है, धर्म एक है, सत्य, अहिंसा,
अप्रियग्रह, अस्ते, सदाचार, संयम, ये धर्म है। इसके अलावा जितने भी वो सारे मजहब हैं, और आप जिस मजहब में आपका जन्म हुआ है, कृपा करके उसी मजहब को मानिए, उसी सनातन धर्म को मानिए। वो कर रहे हैं, उनको संविधान देखेगा, वो संविधान के अनुसार अपनी पूजा पद्धति करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यास गद्दी के से उठने के बाद यदि किसी सनातन धर्मी के संबंध किसी मुस्लिम व्यक्ति से हैं, भले उनकी ब्याह शादी में जाए, वो हमारी ब्याह शादी में आए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बुराई है। वो अपनी पूजा पद्धति अपनी मस्जिद में करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के दायरे में रह करके सभी अपनी पूजा भक्ति इबादत करें, हम अपनी पूजा भक्ति इबादत करें। वो अपने धर्म का प्रचार करें, कोई दिक्कत नहीं है। वो खूब मस्जिद बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनकी तकलीफ है। परंतु हमारी तकलीफ क्या है, हम गीता को माने, वेद को माने, मंदिर को माने। मंदिर का मतलब है आपके दिल में धर्म की जागृति आए। धर्म का मतलब है आप आत्मनिर्भर बनिए। आप 24 घंटे मेरे चक्कर में न रहिए, आप स्वयं अपने संकट का इलाज कीजिए। मैं जहां खड़ा हूं वहां तक आपको ला सकता हूं। जो मंत्र, जो भक्ति, जो शक्ति, जो ज्ञान मुझ में है, मैं वो आपको देने का प्रयास कर सकता हूं। किस प्रकार, जिस प्रकार कक्षा में टीचर पढ़ाता है, क्या पढ़ाएगा, वही पढ़ाएगा जितना उसको आता है। जो उसको आता ही नहीं, इससे ज्यादा वो क्या पढ़ाएगा। और उसके बाद आप कोचिंग लेने भी जाते हैं, हायर एजुकेशन में भी जाते हैं। +2 लेवल का टीचर +2 तक पढ़ाएगा। ग्रेजुएशन के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, और कॉलेज के बाद आपको एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोचिंग में और हाईली क्वालिफाइड टीचर है जो टू द पॉइंट सिलेबस से संबंधित पढ़ाएंगे। तो कथाकार कोई धर्मज्ञ नहीं है, कोई तत्वज्ञ पुरुष नहीं है, कोई वेदाचार्य नहीं है। वो केवल कथाएं करें। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, यदि वो श्री कृष्ण को फेल बता रहे हैं तो कृष्ण के नाम पर कथाएं करना छोड़ दें, ये ढोंग करना छोड़ दें। यदि श्री कृष्ण फेल हो गए तो फिर वो अल्लाह की कथा करें, अल्लाह तो पास हो गए। अब कृष्ण को फेल भी बता रहे हैं, उन्हीं के नाम पर व्यापार चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। वो कोई भी बाबा लोग हो, आप भी कृपा करके मान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। आप ही अपने धर्म को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, झूठी तालियां बजाना छोड़ दो। आप कोई किन्नर समाज से बिलोंग नहीं करते, लेते और तालियां पीटना शुरू कर देते हो। धर्म जितना आपका उतना ही मेरा, भगवान जितने आपके उतने ही मेरे। वही भगवान आपके अंदर, वही भगवान मेरे अंदर। इसलिए कृपा करके आप अपने मजहब को, आप अपने धर्म को पहचानिए, अपने आप को जागृत कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। मंदिर में आप आए, भगवान से मतलब रखें, योग, साधना, भक्ति, जप, तप, इस प्रकार से आप भक्ति कीजिए। अपने अंदर सत्य, अहिंसा, अप्रियग्रह, शौच, बाहरी और भीतरी पवित्रता, इस प्रकार से आप आगे बढ़िए। और जिस देश में रहते हो, जिस मातृभूमि का नमक खाते हो, उस भारत माँ का ऋण आप अदा कीजिए और अपने कर्तव्य को पहचानिए। क्योंकि भारत भूमि में हम रह रहे हैं तो हम भारत भूमि को भी देखें। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं। जिस बाबा में मैं भी वही बोलूंगा जितनी मुझ में बुद्धि है, ज्ञान है। क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से परे बात बोल ही नहीं सकता। और मैं वेद का कितना मतलब निकालूंगा जितनी मुझ में बुद्धि है। उत्तम बुद्धि वाला पुरुष उत्तम मतलब निकालेगा, मध्यम बुद्धि वाला पुरुष मध्यम अर्थ निकालेगा, और जिसमें बैठी कुबुद्धि है, जो नीच है, वो हर बात का नीच ही मतलब निकालेगा। उसको तो भाई फिर बलराम जी की शराब भी, और बलराम जी भी शराब भी नजर आएंगे, बेवड़ा नजर आएंगे। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपनी बुद्धि को उत्तम बनाइए। उत्तम बुद्धि कैसे होगी? उत्तम शास्त्रों का, वेदों का, उत्तम लोगों का अनुसरण करेंगे, उत्तम सभा में बैठेंगे और उत्तम लोगों की बात को मानेंगे, तो ही आप अपने आप को उत्तम बना सकते हो। आपकी बुद्धि उत्तम होगी। बस 5 और 10 मिनट में फिर इस कार्यक्रम को हम संपूर्ण करते हैं। अंत में एक भजन प्रभु के नाम का हम प्रयास करते हैं। एक सुंदर हाजिरी है, और मैं बता भी दूं, ये भजन मैंने शुरू की 2-4 लाइनें मैंने माननीय श्री पंकज कटारिया फेसबुक यूट्यूब पर आप पेज भी देख सकते हैं। और इस भजन के माध्यम से मैं चेयरमैन साहब दिलीप चौधरी पीपीगंज से और राजा साहब ब्रिजमनगंज के राजा को मैं आशीर्वाद भी दूंगा, और सभी भक्तों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी दया, प्रार्थना, करुणा भगवान की तरफ से मैं सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूं। और ये पंकज जी ने मेरे को दिखाया कि ये भजन मैंने गाना, मैंने कहा दिखाना जरा। उसने मुझे दिखाया और मैंने वहां से ये चोरी कर लिया, और फिर आगे ये मैंने लिख दिया अपने हिसाब से। शुरू की 4 लाइनें पंकज जी की हैं, वहां से मैंने चोरी कर ली। और आइए ये प्यारा सा भाव हम प्रयास करते हैं प्रभु के श्री चरणों में। बोलिए सच्चे दरबार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।
बड़ा प्यारा भाव है, ना पैसा लगता है और ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। और इसी राम को हमने मानना है, इसी राम की हमने कथाएं करनी है और ऐसी ही संत संगति में जाना है। तो आज आप एक ज्ञान लेकर के जाइए, जो ये कहता है कि मैं सर्व धर्म संभाव को मानता हूँ वो अज्ञानी है। वो ये कहे कि मैं हर मजहब को मानता हूँ, मैं हर मजहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो बात कुछ हजम हो। वो कहे कि मैं हर मजहब को मानता हूँ, दुनिया में जितने भी मजहब हैं उनकी मैं इबादत करता हूँ, धर्म तो एक ही है, सत्य, अहिंसा, शौच, अपरिग्रह, अस्त्य, संयमित, सदाचार, धर्म तो एक ही है। बहुत से धर्म नहीं है। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए, मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को कपट नहीं करना चाहिए। धर्म ये है। इस धर्म का किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो जो बाबा कहे कि मैं सर्व धर्म को मानता हूँ, वो बाबा है निराथोत्थाप, बिल्कुल वो उसको नहीं आता कुछ भी, वो है अंगूठा छाप। इससे तो अच्छा आप पढ़े लिखे हो, किताबें पढ़ लो, उठाइए गीता जी, हिंदी अनुवाद आप पढ़िए गीता जी में क्या लिखा है। आइए एक प्यारा सा भाव। बहुत प्यारा भाव है। राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बड़ा अच्छा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, दशरथ का बेटा एक राम है घट में लेटा, एक राम है घट में लेटा, एक राम है घट में लेटा। एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से नारा, एक राम है जग से नारा, एक राम है जग से नारा। और क्या कहेंगे? बड़ा मीठा लगता है, बड़ा सच्चा लगता है,
रंजन, तीन लोक में करते रंजन, तीन लोक में करते रंजन, तीन लोक में करते रंजन। बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा सच्चा लगता है। हनुमत के प्यारे, अवधपति के राज दुलारे, अवधपति के राज दुलारे, अवधपति के राज दुलारे। राम धुनी के प्यारे, तीन लोक में लगे जयकारे, तीन लोक में लगे जयकारे, तीन लोक में लगे जयकारे। सभी बोलेंगे अब मेरे साथ, क्योंकि कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा। हाँ, आपका टॉक टाइम जरूर जा रहा है, जो 1 GB या 2 GB आपने किया है, तो श्री राम जी ये पूरा कर देंगे आपका पैसा, क्योंकि आप घर बैठे हैं और सभी की दरिद्रता और सभी के संकटों का श्री राम जी नाश करेंगे। और कैसे? बड़ा न्यारा लगता है, बड़ा सच्चा लगता है। आइए, एक मास्टर जी कह रहे हैं कि जाते जाते एक हाजिरी हरियाणवी में। और कल मेरी सभी से रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम को हम संपूर्ण करें। और कल मेरी एक रिक्वेस्ट है, दिन में 2:30 बजे कल हम उपस्थित रहें। कर्नल साहब की बात, आर्मी से रिटायर्ड हैं, डॉक्टर हैं। कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, श्री इंद्रवीर सिंह गहलोत जी से हम कोरोना से बचने के उपाय, क्या क्या सावधानी हम बरतें, ये जरूरी है। और एक जाते जाते एक हाजिरी, घाटे वाले हो तू जान मेरा घटकी। हनुमान जी महाराज घट घट की जानते हैं, आपके दिल में क्या है, मेरे हृदय में क्या है, ये बाबा बजरंगबली जानते हैं। और किस प्रकार हम बाबा बजरंगबली से विनती करें। के बाद एक निवेदन है बरगू वाली लाट।
मेरे घट की तू जान मेरे घट की। और क्या कहेंगे? नैया मेरी अटकी नैया मेरी बटकी, घाटे वाले हो नैया मेरी मेरे घटकी नैया मेरी घटकी, घाटे वाले हो राम पुजारी शिव अवतारी और कलयुग में थारी लीला न्यारी। और क्या कहेंगे? अग्नि लल्ला हो नैया मेरी अटकी, अग्नि लल्ला हो नैया मेरी अटकी, नैया मेरी अटकी नैया मेरी अटकी, नैया मेरी अटकी नैया मेरी अटकी, घाटे वाले हो नैया मेरी अटकी, घाटे वाले हो नैया मेरी अटकी। जब बजरंग बाला की माला रटेंगे तो क्या होगा? हनुमान जी महाराज क्या करेंगे? बाबा मेरे हो बजा दे बाबा मेरे हो बजा दे नैया मेरी अटकी, बजा दे नैया मेरी अटकी, घाटे वाले हो नैया मेरी
सभी भक्तजन बस अंत में जाते जाते मेरे साथ सभी को मैं एक विनती कर रहा हूँ, एक बार सुख आसन में मेरी तरह बैठ जाइए और बैठ करके केवल 1 मिनट भगवान का, श्री राम प्रभु का, केवल राम, रा और मैं, केवल राम नाम की माला का हम जाप करेंगे। केवल 1 माला का राम नाम का हम जाप करेंगे। सभी सुखासन में मेरी तरह बैठ जाइए। भगवान राम की आप सब पर कृपा बरसे, आप सब तक कृपा जाए, क्योंकि जप का अपना विशेष महत्व है। वहीं बैठ करके आप धाम से जुड़े हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, धाम के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल करने से संकट नहीं कटेगा, फ़ोन मिलाने से संकट कटेगा। टीचर के पास फ़ोन मिला लो, बायोलॉजी वाले के पास, बायोलॉजी नहीं आएगी, हिस्ट्री नहीं आएगी, ज्योग्राफी नहीं आएगी। कब आएगी? जब आप पढ़ेंगे। हम कोचिंग पर जाते हैं, अच्छे अच्छे ट्यूटर ढूंढते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हम पुटअप करते हैं, अन्यथा उसका पढ़ाया हुआ हम घर आकर के पुनः पढ़ते हैं। तो जो आप जप करेंगे, जिनको बीज मंत्र मिले हुए हैं, उन बीज मंत्रों का जप करें, और बीज मंत्रों का जप करके उन बीज मंत्रों में जो एनर्जी है, जो ताकत जो समाई हुई है, आप उसका पालन करें, क्योंकि ये विधिवत गुरु परंपरा से है। ये सिलेबस मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये वेद और शास्त्र में लिखा हुआ गुरु परंपरा से जो मैंने प्राप्त किया है, गुरु परंपरा से, विधि विधान से मैंने आपको वो मंत्र प्रदान किए हैं। जिस प्रकार मेरे गुरुजी ने मेरे को प्रदान किए, उनके गुरुजी ने उनको प्रदान किए, मैंने आपको प्रदान किए। आप इन बीज मंत्रों का जप कीजिए घर में ही बैठ करके। ईश्वर पर भरोसा करें, मंत्रों पर भरोसा करें, परमात्मा पर भरोसा करें। फिर भी कोई दिक्कत है, कष्ट है, दुख तकलीफ है, तो मेहंदीपुर बालाजी के बालाजी धाम हास्य की एक परंपरा है, मेहंदीपुर बालाजी की तरह जीव अपनी अर्जी लगाए, दरखास्त लगाए, और त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी को यहाँ पूरी रात जब दरबार लगता है तो यहाँ करके अपनी विनती भगवान के सामने रखिए। इस धाम की विशेषता क्या है? बाकी धामों से ये विशेषता इसको अलग बनाती है कि यहाँ दर्शनार्थी को, भक्त को, जो यहाँ बाबा के दर पर आते हैं, धाम में जो आते हैं, उनको अपने हृदय की, मन की बात किसी को कहनी नहीं होती। अपने मनोकामना, अपनी विनती अपने आप तक सीमित रखनी होती है। अपने मन ही मन भगवान बालाजी को कहें। रात्रि में जब दरबार लगेगा तो स्वतः ही बाबा मुझे आदेश करेंगे और मैं उन आदेशों का पालन करते हुए माइक से आपको बुलाऊंगा और बताऊंगा कि आपकी समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। इसके बदले जीव से यहाँ कुछ नहीं लिया जाता, जो है वो सन्मुख है। भगवान का दरबार सच्चा है, प्रभु का दरबार सच्चा है। मैं एक सनातन धर्मी हूँ, मैं सनातन धर्म को ही मानता हूँ, मैं वैदिक धर्म को ही मानता हूँ। उसी धर्म पर आपको चलने की सलाह दूंगा, उसी धर्म पर आपको रहने की मैं सलाह दूंगा। इसके अलावा दुनिया में क्या है मुझे नहीं पता और न मैं उन विषयों में जाना चाहता। अब केवल आधी मिनट के लिए जो सभी मेरी तरह सुखासन में बैठ जाइए, और ये जो राम नाम की माला का हम जो जप करेंगे, ये हमारा तो कल्याण होगा ही होगा। ये मैं किस लिए आपसे करवा रहा हूँ? जो सीमा पर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनके कारण आज हम ये भजन कीर्तन कर रहे हैं, उन परिवारों ने अपनी जान गंवाई है, अपना जीवन गंवाया है, और आज पीछे जो उनका परिवार बच गया, हमें नहीं पता उनका परिवार सुखी है कि दुखी है। हमारी ये माला, हमारी जो ये माला का जप है, परमात्मा इस दुनिया में कहीं है तो मातृभूमि पर न्योछावर उन शहीदों को, उन लालों को, उनके परिवारों को इतना उन्नत बनाए, इतनी भक्ति प्रदान करे, इतनी धन दौलत दे कि उनका भी जीवन गुजर बसर हो जाए। और जो जवान गए हैं, वेदों की, शास्त्रों की माने तो वो स्वर्ग की यात्रा पर गए, वो अमर हो गए, वो भगवान के पास चले गए, पर पीछे जो उनके परिवार वाले बच्चे हैं उनको कोई दुख तकलीफ न आए। तो इस माला का जप, इस माला से जो भी पुण्य मिलेगा, ये उन भक्तों को हम कहेंगे, मैं हाथ में माला है, आपके पास माला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल बोल करके राम नाम की 108 बार हम जप करेंगे। उसके पश्चात इस कार्यक्रम को हम आज विराम देंगे, और हमारी भक्ति तो बनेगी ही बनेगी इस माले के जप से। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए उन वीर जवानों को जो चाइना बॉर्डर पर, भारत बॉर्डर पर जो शहीद हुए हैं,
उनका कल्याण हो, उनके परिवार का कल्याण हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो पीछे उनके परिवार वाले बच्चे हैं, आज हमारी भक्ति से, हमारी प्रार्थना से उनको कोई कमी न आए। और हम भी मातृभूमि के लिए क्या करें, आज से एक संकल्प करें। सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, जितने यूज हो उतने यूज करें। बेवजह पंखा, लाइट, कूलर इत्यादि न चलाएं। देखिए सरकारें बदलती रहेंगी, सरकार चाहे कोई भी हो, राजनीति मेरा विषय नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि केवल एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति या सरकार क्या है, सरकार हम ही तो हैं। तो जिस प्रकार से फौजी अपना धर्म निभाते हैं, सैनिक अपना धर्म निभाते हैं बॉर्डर पर, वो अपनी जगह खड़े रहते हैं, जगह छोड़ के नहीं जाते, चाहे उधर से गोलियां चले। तो हम घर में क्या कर सकते हैं, बिजली का सदुपयोग करें। भले ही 4 पंखे चले पर उन पंखों के का प्रयोजन हो। तो इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, कुछ ना कुछ हम बचाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और मैं धर्म की गद्दी पर विराजमान हूं, तो मैं अपनी तरफ से ये माला का जप आपसे भी करवा रहा हूं, मैं स्वयं भी कर रहा हूं। मेरी इस माला के जप का पुण्य उन वीर जवानों के परिवारों को मिले, परमात्मा उनको दुख सहने की शक्ति दे। आइए एक बार मेरे साथ सभी शुरू करते हैं, सभी शांत होकर के बोल बोल कर करेंगे सभी मेरे साथ। राम 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 राम। श्री राम, जय जय राम। सभी सैनिकों के परिवारों को भगवान, जो हमने जप किया अंतरात्मा से, जो शहीदों को हम नमन करते हैं, शहीद परिवारों को परमात्मा सुख दे, शांति दे और उनको दुख सहने की शक्ति दे। उन परिवारों का भगवान कल्याण करें। मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति वफादार रहिए, धर्म के प्रति सजग रहिए। धर्म क्या वो मैंने बता दिया, सत्य, अहिंसा, सोच, अपरिग्रह, अस्ते। मजहब नहीं है, ये धर्म है। धर्म एक ही है, मजहब अनेकों हो सकते हैं, ये धर्म एक ही है, कोई सर्वधर्म नहीं है, धर्म एक ही है जो मैं कह रहा हूँ। ये वेद में लिखा हुआ है, जो वेद को मानेगा, जो जितना करीब होगा वो श्रेष्ठ होगा, और जो श्रेष्ठ होगा वो आर्य है। और सभी आर्य होंगे तो आर्य समाज की स्थापना होगी। आर्य कोई मध्य एशिया से कहीं से नहीं आए। और अपने पथ पर रहिए। सभी भक्तों को मैं अंत में जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, करुणा करके, दया करके भगवान की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। करुणा करके भगवान की तरफ से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। भारत माता की जय।